और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जो अमरोहा से। आपको बता दें कि बसपा सांसद दानिश अली का एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां वो जमकर बरसते हुए नजर आए हैं भाजपा पार्टी पर। ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की अमरोहा से, जहां बसपा सांसद दानिश अली ने बीजेपी पर तंज कसा है। और बीजेपी को बता दें आपको कि एक नया नारा उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष मुक्त भारत और मुस्लिम मुक्त विधायिका, ये एक नया नारा भाजपा का है। तो बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त, जहां उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सड़क का उद्घाटन करने के लिए बसपा सांसद दानिश अली ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का पहले एक अलग ही नारा था, कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बीजेपी का अलग नारा है, विपक्ष मुक्त भारत, मुस्लिम मुक्त विधायिका। उन्होंने साथ ही कहा कि सरकार अपराधियों पर तो कार्रवाई कर नहीं रही, तो वो ऐसे केसों में जात और धर्म ढूंढने लगती है, जात पात ढूंढने लगती है और पक्ष और विपक्ष ढूंढने लगती है। इसीलिए बदमाशों के हौसले बुलंद हो रही हैं। तो ये लगातार बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त। बता दें आपको कि उपचुनावों की अगर बात करें तो उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन बसपा ने उपचुनाव में कोई भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो फंसती हुई नजर आ रही हैं। अब सवाल यही उठता है कि बसपा का जो वोटर है वो छिटक कर किधर जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त देख रहे हैं आप। वहीं बसपा के उपचुनाव से दूरी बनाने पर दानिश अली ने कहा है कि हमारा वोटर समझदार है, वो सही टाइम पर सही निर्णय लेगा। सपा कुनबे में एकजुटता को लेकर उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि सभी के परिवार एकजुट हो, किसी का भी परिवार न टूटे। वहीं बता दें आपको कि बसपा सांसद दानिश अली ने भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए कहा है कि बीजेपी ऐसे लोगों को महापुरुष बनाने में लगी है जिनका आज तक आजादी में कोई भी योगदान नहीं रहा है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए अमित हमारे साथ जुड़ गया। अमित, उपचुनाव की अगर बात करें तो क्या माहौल फिलहाल देखने को मिल रहा है खतौली सीट पर? अमित, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी बताइए। अमित, खतौली सीट पर क्या माहौल देखने को मिल रहा है फिलहाल? जिस तरीके से सपा और भाजपा में सीधी टक्कर है, तो ऐसे में बसपा ने कोई भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, तो बसपा का अगर इनडायरेक्ट वे में देखें तो वोटर छिटक कर किस तरफ जा सकता है? क्या आरएलडी की मुसीबत यहाँ पड़ सकती है? बिल्कुल, देखिए अंजलि, मैं आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर खतौली विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव है 5 दिसंबर को होने जा रहा है, जिसमें बसपा का कोई कैंडिडेट नहीं है और कांग्रेस का भी यहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं है। तो ऐसे में दलित वोट की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर मदीन भैया जो है आरएलडी पार्टी की तरफ से यहाँ लड़ाई जा रही है, जिसमें आजाद समाज पार्टी के द्वारा भी समर्थन दिया गया है। तो लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ वोट बैंक जो है दलित का खिसक सकता है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी की तरफ से भी यहाँ समर्थन दिया है मदन भैया को। और साथ ही साथ जो वोटर का जो समीकरण है यहाँ पर इस तरह कहा जा सकता है, क्योंकि अभिषेक चौधरी गुज्जर जो कि एक पहचान के यहाँ पर खतौली विधानसभा सीट से लगातार कई वर्षों से जो है मेहनत कर रहे थे, उनको टिकट ना मिलने के कारण वे बागी हो गए और बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली। तो कहीं ना कहीं इसका समीकरण यहाँ पर बदल सकता है। तो बीजेपी को यहाँ पर एक अच्छा लाभ हो सकता है और गठबंधन के प्रत्याशी को एक यहाँ पर नुकसान हो सकता है। इसे इस तरह आप समझ सकते हैं। जिस तरीके से एकदम खुलेआम जो चंद्रशेखर आजाद है वो जयंत चौधरी के पक्ष में आ गए हैं उतर कर की, मतलब जयंत चौधरी का साथ वो दे रहे हैं उपचुनाव में, तो इससे कितना फायदा आरएलडी को खतौली चुनाव में देखने को मिलेगा अमित? बिल्कुल, देखिए, जो आजाद समाज पार्टी के समर्थक है, उनके वोटर है, कुछ ना कुछ वोटर जितने भी उनकी गिनती में वोटर आते हैं जो आजाद समाज पार्टी को लाइक करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो वोटर जो है आरएलडी को जो है समर्थन देंगे, आरएलडी को उसका फायदा होगा। तो ये कहा जा सकता है कि जो दलित वोटर है, जिसको पूरी तरह जो है आजाद समाज पार्टी पूरा पसंद करती है, तो ये वोट बैंक जो है वहां पर खिसक सकता है। तो इसमें सीधा सीधा जो है मदन भैया जो गठबंधन के प्रत्याशी है, जिनको जो है आजाद समाज पार्टी द्वारा भी जो है समर्थन दिया है, तो वहां कहीं ना कहीं इस समर्थन का लाभ हो सकता है आरएलडी को। मेरे एक आखिरी सवाल अमित आपसे, जिस तरीके से बसपा सांसद का बयान सामने आया है कि उपचुनाव को लेकर कि हमारे वोटर्स काफी समझदार हैं और सही टाइम पर वो सही निर्णय लेंगे, तो इस बयान के क्या कुछ सियासी मायने निकाले जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, सियासी मायने सांसद के किसी भी इस तरह का बयान जो चल रहा है, ये दलित वोटरों का सीधा सीधा यहाँ पर समीकरण अलग है। यहाँ पर इस तरह का बयान का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सीधा सीधा यहाँ पर जो आजाद समाज पार्टी के वोटर है, जो उनकी वोट है, वो सीधा सीधा उनके इशारे पर चलती है। यहाँ पर उनको कितना भी समझाया जाए, लेकिन समीकरण उनका कहीं नहीं बिगड़ सकता। ये सीधा सीधा आरएलडी के खाते में ही समझी जा सकती है।
चलिए शुक्र तमाम जानकारी मेरे साथ साझा करने के लिए। अमित, लगातार खबर देख रहे हैं आप इस वक्त की अमरोहा से, जहाँ बता दें आपको कि यहाँ सांसद का बड़ा बयान सामने है उपचुनाव को लेकर। उन्होंने कहा है कि हमारा वोटर यानी कि बसपा का जो वोटर है, जो बसपा को पसंद करते हैं लोग, उनको वो काफ़ी समझदार है और सही टाइम पर वो सही निर्णय लेंगे। साथ ही यहाँ बीजेपी जो पर वो गंभीर आरोप भी लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर तो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है भाजपा, बल्कि अपराध में भी जात पात धर्म से जोड़कर उसे पक्ष विपक्ष पर लाकर खड़ा कर देती है, जिससे अपराधियों के हौसले पे बुलंद हो रहे हैं। तो बसपा सांसद का ये गंभीर आरोप भाजपा पर लगाया। आपको बता दें कि दानिश अली ने आजम खान का समर्थन करते हुए कहा है कि बीजेपी का एक नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन उन्होंने मुस्लिम विधायक का मुक्त विपक्ष मुक्त भारत बना दिया है। बसपा सांसद ने कहा कि उत्तराखंड की बेटी को लेकर भी होटल से उठाकर मार दिया गया और उसके हत्यारों को भी वही सजा मिलनी चाहिए। मैं उन बलात्कारियों को भी माफी नहीं देना चाहता हूं और बिल्किस बानो के रेपिस्ट को सरकार ने छोड़ दिया, मैं उनको भी उसी सजा की मांग करता हूं। तो जहां जमकर भाजपा पार्टी पर दानिश अली, बसपा के जो सांसद है, वो भड़कते हुए नजर आए हैं। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।